बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 6 की है और इसमें हम आपके विषय हिंदी लेके आए हैं। जबकि आपकी एक पुस्तक में 3 विषय दिए हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। लेकिन आज हम जो आपको बता रहे हैं वह विषय हिंदी है। विषय हिंदी के अंतर्गत जो आपकी लर्निंग आउटकम 513 है वह बताएंगे। और यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं कक्षा 6 खंड अ हिंदी सत्र 2022-23। इसमें क्या दिया है? शब्द कशी, शब्दों की खेती। शब्द कशी या शब्दों की खेती। इसमें आपके लिए हम लर्निंग आउटकम H 513 लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। कुछ शिक्षकों के लिए और मेंटर गतिविधि के निर्देश दिए, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा ये। उसके बाद क्या दिया? पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में क्या दिया? उन्नत खेती, उत्तम खेती। उन्नत खेती, उत्तम खेती, यानी जो अच्छे बीजों से खेती करेगा वह अच्छी खेती होती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिनों बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी आरंभ कर दी। देखिए कि यहाँ पे राजेंद्र नाम का किसान है या कृषक है जिसका पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिनों बाद उसने जो नालीदार सिंचाई थी, नालीदार सिंचाई की जाती थी के स्थान पर कौन सी ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गायें और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर का सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। देखिए यहाँ पे एक राजेंद्र नाम का जो कृषक था उसके बारे में बताया गया है। कृषक पहले क्या करता था? नालीदार सिंचाई करता था। बाद में उसने क्या किया? ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप की सहायता से सिंचाई करना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ? कम पानी लगा और पौधों को भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ उसने सब्जियां भी खेती की, अच्छी नस्ल की गाय पाली, गाय और भैंस रखा और उससे भी आय प्राप्त किया। जब पशुओं के गोबर से जो का सदुपयोग किया और एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया जिससे खाना पकाने की ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करने के बाद गोबर द्वारा बने खाद से उसने रासायनिक खाद पर निर्भरता भी उत्पन्न हो गई। यानी कि खेती कैसे करना, उन्नत खेती, उत्तम बीज। तो उसने अपने दिमाग का उपयोग करके एक चीज़ से कई प्रकार की आय उत्पन्न करना चालू कर दिया। चलिए इसके कुछ अभ्यास दिए हैं, उन अभ्यासों को देख लेते हैं। अभ्यास 1 दिया है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित कृषि, यानी कि 3 प्रकार कृषि बताया, गहन, विस्तृत और मिश्रित कृषि। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया उसने? गहन कृषि क्या है? सबसे पहले हम गहन कृषि को समझेंगे। जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं तो उसे गहन कृषि कहते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए इस पे। जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं तो उसे गहन कृषि कहते हैं। ये सघन जनसंख्या, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, और सीमित भूमि वाले, जहाँ कम भूमि है वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कौन? गहन कृषि। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंडोनेशिया आदि। इसमें उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय श्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी और खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है। तो यहाँ पे गहन कृषि के बारे में बताया गया कि गहन कृषि क्या है, उसके बारे में आपको बताया कि कहाँ कहाँ की जाती है और किन क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ पे
गहन कृषि क्या है पूछा है प्रश्न आपको, तो आप बता सकते हैं जब खेतों में एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें ली जाती है उसे गहन कृषि कहते हैं। और ये किन क्षेत्रों में की जाती है? सघन जनसंख्या जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं क्या दिया है, विस्तृत कृषि। क्या दिया है यहाँ पे देखिए, विस्तृत कृषि। विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। विस्तृत खेती कहाँ की जाती है? कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी होती है। तो यहाँ पे आपको विस्तृत कृषि के बारे में बताया गया। विस्तृत खेती जो है कम जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या कम होती है और भूमि क्या होती है, भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है, अत्यधिक होता है, उन क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर यानी अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। किसे फार्म कृषि कहते हैं? विस्तृत कृषि को। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और विशाल भूभाग और कम जनसंख्या उन्नत क्षेत्रों में उपयोगी है। इस प्रकार से आपको हमने यहाँ विस्तृत कृषि बताया। इसके बाद आपकी आती मिश्रित कृषि। कृषि के साथ पशुपालन। पशुपालन में आ गई आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची चीज़ें इन व्यवसायों पर काम आती हैं। इनसे किसानों की आय में वृद्धि होती है। तो ये आपको हमने मिश्रित कृषि बता दी है, गहन कृषि बताए, विस्तृत कृषि बताए, मिश्रित कृषि। गहन कृषि कैसे कहते हैं? जब खेतों में एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें ली जाती हैं उन्हें गहन कृषि कहते हैं। यह सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में होती है। विस्तृत कृषि किसे कहते हैं? विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इनमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसी प्रकार मिश्रित कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कृषि को तीन प्रकार बताए थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 के दिया है, भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, गहन कृषि में एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसल ली जाती हैं, इसलिए भारत एवं आदि देशों में गहन कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। इसके बाद सेकंड प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इससे कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है। इसमें किसान की आय में वृद्धि होती है, इसलिए भारत के लिए मिश्रित कृषि उपयोगी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए? कृषि में नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी आरंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों को भरपूर सिंचाई होने लगी। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ और अभ्यास आपके। अब इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास दिया, अभ्यास 2। अभ्यास 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है छपा नहीं देख पढ़ सकते हैं इसे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिए हैं, 4 जैसे उन्नत बीज दिया है, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई दिया है, रोपण खेती और गोबर गैस। इन किसी एक पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे गोबर गैस षड्यंत्र पर लिखे बताए हैं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का
महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। वैज्ञानिक युग में बायोगैस षड्यंत्र में गोबर का उपयोग कर ईंधन, खाद, रोशनी प्राप्त की जाती है। फिर बताया यहाँ पे गोबर गैस षड्यंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस षड्यंत्र का वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित और पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। यह जलती है, यह अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती। यह जो है क्या नहीं छोड़ती, अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास 2 में जो आपको जो विषय दिए उन पे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है आपका अभ्यास नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनका विषय क्षेत्र या कला का नाम बताइए। जैसे सिंचाई किससे संबंधित है, कृषि से, आलाप वार्तालाप से, कथक लोक नृत्य से है, समीकरण गणित से है, शल्य क्रिया चिकित्सा संबंधित है, बांसुरी गीत गायन से है, ठुमरी गायन शैली से है, सरगम संगीत से है, नागरिक नगरवासी से है और थर्मामीटर का संबंध तापमापी से और परख नली ये विज्ञान का उपकरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास 4 में जो दिया गया था आलाप, कथक, समीकरण, शल्य चिकित्सा, बांसुरी, ठुमरी, सरगम, नागरिक, थर्मामीटर, परख नली, इनके जो क्या पूछा था विषय क्षेत्र और कला का नाम तो हमने यहाँ पर लिखे आपको बता दिए। इसके बाद मूल्यांकन 13 देखिए। मूल्यांकन 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे गहन शब्द है, इसका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना। जैसे हमने यहाँ बनाया भारत में गहन कृषि पर बल दिया जाता है, वाक्य बन गया ये। नंबर 2 बागानी, हमें स्कूल में बागानी लगाना चाहिए। नस्ल, अच्छे नस्ल की गायें पर्याप्त दूध देती हैं। षड्यंत्र, गोबर गैस षड्यंत्र सस्ता ईंधन है। फिर नंबर 5 निर्भरता, भारत पड़ोसी देशों पर निर्भरता रखता है। नंबर 6 उर्वरक, खाद भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। और नंबर 7 देखिए विज्ञान से हमें पर्यावरण की जानकारी मिलती है। नंबर 8 नृत्य कला क्या दिया है, तो नृत्य कला पे हम वाक्य बनाएंगे, भारत में नृत्य कला का बहुत महत्व है। नंबर 9 चिकित्सा, महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है। इसके बाद नंबर 10 शल्य क्रिया, विशेषज्ञों के लिए रोगियों की दूरस्थ शल्य चिकित्सा करना संभव हो जाता है। विशेषज्ञ जो अच्छे विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए रोगियों की दूरस्थ शल्य चिकित्सा करना संभव हो जाता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे 10 शब्द दिए थे, उनके हमने वाक्य में प्रयोग करके बताए और आपका मूल्यांकन 13 और जो अभ्यास दिए थे ये अभ्यास कार्य यहाँ पे पूर्ण होते हैं। यदि यह आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।